हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आपके पास में भी मात्र 500 रुपए है तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ, सही सुना है आपने। लोग 500 रुपए से करोड़पति बनते हैं। बस सही स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए कि पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है और किन किन जगह से अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर करूंगा और आपको 500 रुपए से मात्र करोड़पति बना दूंगा अगर ये वीडियो आपने देख लिया और मेरी स्ट्रेटेजी को आपने समझ लिया। तो चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इन दोनों ही चीजों का दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे HDFC के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दो म्यूचुअल फंड अच्छे मैं आपको यहां पर सजेस्ट करने वाला हूं HDFC के। अब कई लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, हमको नहीं पता, हमने तो अभी तक भैया FD सुना है, LIC के बारे में बात की है, लेकिन ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले म्यूचुअल फंड समझा देता हूं। वीडियो को देखते रहिए। म्यूचुअल फंड क्या है कि आप इन्वेस्टर है, आपके पास में पैसा है मोटा। आप क्या कहेंगे, आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको इतना पता है कि शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा है। जहां पर भी आप LIC कराते हैं, आपका पैसा कहां जाता है, शेयर मार्केट के अंदर। FD कराएंगे, वो लोग कहां से देते हैं आपको, बढ़ा के ब्याज के साथ पैसा, शेयर मार्केट से। लेकिन वहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 6%, 7%, 8% ही मिलता है। सही कह रहा हूं ना, 6, 7, 8 यही मिलता है। अब क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलती है आप आ जाओ हमारे पास में, हम आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसा हमको देना है। हम जहां पर अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा वहां वहां हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके फंड को, आपके पैसे को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का काम करती है। बस सिंपल सा गणित, यही म्यूचुअल फंड है। अब आज जिस दो HDFC जो बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। 20% से भी ज्यादा का रिटर्न ये कंपनीज दे रही है। अब सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आता है वो आता है HDFC का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसका हम पूरा पोस्टमार्टम आज कर देंगे। ये देखिए, NAV इसका जो है 118 है और इसका जो रिटर्न है वो 20% तक का रिटर्न ये दे रहा है, उससे ज्यादा ही दे रहा है। आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। AUM फंड साइज, अब ये क्या होता है भैया, फंड साइज होता है पूरे म्यूचुअल फंड का मिला के कितने फंड तक पैसा ले सकते हैं। तो 22,560 करोड़ रुपए इसका AUM फंड साइज है। यहां पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का कर सकते हैं SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप 100 रुपया कर सकते हैं हर महीने देकर। लमसम यानी 100 रुपया, यानी आपके पास में एक साथ मोटा पैसा है तो वो भी आप दे सकते हैं। लमसम एक बार में ले लो मेरे से, तो महीने के महीने मेरे को नहीं देने हैं, तो लमसम भी 100 रुपए का आप कम से कम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि आपका पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। ये जागरूक जनता को जानना बहुत जरूरी है। भैया पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे रहे हैं, लेकिन कहां पर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। देखो, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये कुछ मोटे मोटे शेयर है जिनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर वाइज भी इस पे नजर डाल लेते हैं तो सर्विसेज के अंदर आपका पैसा जाने वाला है, कैपिटल गुड्स के अंदर पैसा जाएगा, फिनेंस के अंदर जाएगा, हेल्थ केयर के अंदर आपका पैसा यहां से जाने वाला है। लेकिन आपको पैसा देना कैसे है, 500 रुपए भैया जेब में से ऑटोमेटिक तो जाएंगे नहीं, देना कैसे है वो भी बताऊंगा, और करोड़पति कैसे बनने वाले हो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। जरा सब्र करो। ये पहले कुछ म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने बताया आपको HDFC का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो HDFC का है, अच्छा रिस्पांस दे रहा है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ दे रहा है। 20% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। 143 इसका NAV चल रहा है, यानी कॉस्ट चल रहा है इसका। और इसके भी हम AUM फंड साइज की बात करें तो ये थोड़ा सा मिड कैप कहता है। वो पहले वाला स्मॉल कैप था तो ये छोटा था, ये मिड कैप है यानी मिड साइज का है। तो 47,236 करोड़ रुपए इसका AUM का फंड साइज आता है। यहां पर भी आप SIP 100 रुपए के कर सकते हैं और लमसम भी 100 रुपए का कर सकते हैं। यहां पर नजर डाले तो ये कुछ स्टॉक्स के अंदर देखिए आपके सामने है। इंडियन होटल्स के अंदर टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रिकल्स, ये कुछ मोटे मोटे शेयर है जहां पर इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर वाइज देखिए कि रिटर्न अच्छा क्यों दे रहा है, क्योंकि ये फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करता है 23% तक फाइनेंस के अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर 14% इन्वेस्ट करता है, हेल्थ केयर के अंदर 8% और सर्विसेज के अंदर 7% इन्वेस्ट करता है।
सबसे मोटा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के अंदर जा रहा है। आपको पता है रोजमर्रा की चीजें, पैसे की नीड हर किसी को रहती है, तो फाइनेंस के अंदर अच्छा पैसा रहता है। अब मैं बताता हूं जिसका सबको इंतजार है कि भैया 500 रुपए से कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। हमारे पास में 500 रुपए इन्वेस्ट कहां करना है, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वापस से आपको देख सकते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है, यहां से मंथली आपको इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का मैं लेकर चल रहा हूं। 1000 रुपए कर सकते हैं यार, मामूली बात है। 30 से 35 रुपए दिन के निकालने हैं, सेविंग करनी है। वैसे आप 500 रुपए भी ले सकते हैं कम से कम। यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम ले रहे हैं 20%, जो कि हमने देखा उससे भी ज्यादा का हमको मिल रहा है। टाइम पीरियड मैंने 15 साल लिया है। अब नीचे देखिए, इन्वेस्टेड जो अमाउंट है आपका वो है 1,80,000 रुपए, और जो रिटर्न मिल रहा है 11 लाख रुपए का रिटर्न आपको मिल रहा है 1,80,000 रुपए देने में 15 सालों के अंदर। आप सोचिए एफडी कराते, एलआईसी कराते तो कितना मिलता है? 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इतना ही मिलता है ज्यादा से ज्यादा भैया। यहां पर 11,34,000 रुपए का रिटर्न आपको मिल रहा है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे नहीं भैया हमको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। इसको मैंने कर दिया है यहाँ, ये सॉरी 20% तो हम ग्रोथ रेट रख रहे हैं, इसकी 20% ही रखेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ 20% हमने रख लिया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, 15 साल की जगह मैं इसको 20 साल कर देता हूं। अब देखिए आप जादू, पहले मिल रहे थे आपको 11 लाख रुपए, अब मिल रहे हैं आपको 2,40,000 रुपए देने पर 31 लाख रुपए। किसे कहते हैं 31 लाख रुपए? यहां से आपको 31 लाख रुपए मिल रहे हैं मात्र 2,40,000 रुपए देने पर। आप बोलेंगे कि हमारी एज कम है, हम इसको और थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं और ज्यादा करिए ना, किसने रोका है? यहाँ पर 25 साल करिए और फिर जादू देखिए आप, यहाँ 25 साल मैंने इसको कर दिया है। अब देखिए आप गणित, इन्वेस्टेड अमाउंट है मात्र 3 लाख रुपए, आपका 25 साल के अंदर दे रहे हैं आप ये 3 लाख रुपए। आपका जो टोटल वैल्यू है जो मिलेगा वो मिलेगा 86 लाख रुपए, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो चुका है आपका। 86 लाख रुपए आपको यहां से मिलने वाले हैं। इस तरह का रिटर्न जबरदस्त कहीं पर नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड के अंदर ही मिलता है। म्यूचुअल फंड लोग कहते हैं रिस्की है, लेकिन अगर सोच समझ के किया जाए तो अच्छा बेनिफिट दे सकता है। महीने के 1000 रुपए आपको यहां से निकालने होते हैं। आप करेंगे क्या? आप एसआईपी कर सकते हैं। करनी कहां है? मैं सजेस्ट करूंगा एचडीएफसी के अंदर, अगर आप करना चाह रहे हैं तो एचडीएफसी के अंदर ही आपका अकाउंट होना चाहिए, तो वो वेल एंड गुड है, बेस्ट है सबसे। वहां पर जाकर आप म्यूचुअल फंड शुरुआत कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी को मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि आप वहां जाइए। म्यूचुअल फंड आप एचडीएफसी का ले रहे हो तो एचडीएफसी के अंदर जाइए, एसबीआई का लेना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक के अंदर जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया नावी एप्लीकेशन का, वहां जाकर भी आप एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। नावी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे, केवाईसी छोटा मोटा पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के, जैसे आप इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगी। म्यूचुअल फंड के ऊपर जाकर आप केवाईसी करके ये कंप्लीट कर सकते हैं, एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब रही बात की कितने की एसआईपी करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं 4,000, 3,000, 5,000 रुपए की एसआईपी करना सही रहता है। मैं कहता हूं घर के अंदर आपके गहने पैसे रहते हैं, वो एक जगह आप इन्वेस्ट करते हैं, एक जगह रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना, अलग अलग जगह उनको रखते हैं। एक गहना इस अलमारी में छुपा दिया, दूसरा इसमें छुपा दिया, थोड़े से पैसे इधर रख दिए, दूसरे रूम में रख दिए, तिजोरी में रख दिए, यहाँ रख दिए। तो भैया ये म्यूचुअल फंड के अंदर एक साथ इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने 1000 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में कर दी, 1000 रुपए की दूसरे म्यूचुअल फंड में कर दी, 500 रुपए की तीसरे म्यूचुअल फंड के अंदर कर दी, तो अलग अलग जगह पार्टीशन के अंदर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ये बेस्ट तरीका है। अगर एक की ग्रोथ रेट खराब रहती है तो दूसरे की तो सही रहेगी ना, तीसरे की तो अच्छी रहेगी। तो इसलिए पार्टीशन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय मोटा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर देने के बजाय। तो यहां पर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बता दिया, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लान बेस्ट है। एचडीएफसी का हमने यहां पर प्लान देखा है, एसबीआई का भी आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।